आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रितुस बेंगोली लाइफ स्टाइल में। और अभी बज रहे हैं 11:41 और सुबह से दोपहर तक का जितना काम होता है वो हो चुका है। खाना भी बन चुका है और खाना बनाकर बर्तन नल पे रखी थी धुलने के लिए, तो अब सासू माँ धुल दे रही हैं। तो मेरे कुछ काम जो है बाकी पड़े थे उसको करने हैं। कल कुछ धनिया भिगो कर रखे थे, इसको बुनना है। तो मैं हर साल धनिया, मटर और भी बहुत सारे सामान बुनती हूँ। जब भी मन करता है तोड़ तोड़ कर उसको बनाती हूँ। अपने घर की फसल से, अपने घर की हरी हरी सब्जियों से खाना बनाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो ख़रीद कर खाने में वो मज़ा नहीं होता जितना घर के सामान में होता है। तो वैसे हर साल तो बुनती हूँ, लेकिन इस बार बहुत ही लेट हो चुकी हूँ और भी लेट हो जाऊँगी, क्योंकि जहाँ पर हम लोग बुनते हैं वहाँ पर बरसात की वजह से पानी नहीं सूख पाया। जितना भी सूखा था, बरसात 3 दिन तक लगातार हुआ तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अभी एक जगह निकाल कर सोच रही हूँ वहीं पर कुछ ना बुनूँ, कम से कम धनिया तो बुन दूँ, क्योंकि धनिया की पत्ती सर्दी के मौसम में लगभग बहुत सारे सब्जियों में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमेशा ख़रीद कर खाने में रख दो तो वो ख़राब भी हो जाता है, हमेशा नहीं मिल पाता। और ताज़ी सब्जियों का कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो जा रही हूँ बुनने, सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूँ। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए धनिया मैंने भिगो कर रख दिए हैं। ये घर के लिए लाया गया था, पता नहीं ये उगेगा भी या नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने हस्बैंड को बहुत बार बोला कि ला दो, वो नहीं ला कर दिया। तो घर पर जो रखा था, जो मैं मसालों में यूज़ करती हूँ, वही उसी को भिगो दी है। अब देखा जाए ये होता है या नहीं होता है। तो चलो चलते हैं। अब लेकर जा रही हूँ। सारे काम कर ले, लेकिन अभी बिस्तर नहीं उठाया है। ऋषि कुताई टंगारी। तो यहाँ पर देखिए पीछे की तरफ जा रही हूँ और यहाँ पर कुताई टंगारी देख भालो करे कुताई राखছি। इधर भी लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये रेवले का काम हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी लोग आएंगे काम करने तो सारे बर्बाद कर कर रख देंगे। इससे पहले भी मैंने लगाया था, तो जिस साल भी लगाती हूँ लगभग यही होता है। तो यहाँ सब नहीं लगाऊंगी, नीचे इधर यहीं पर सोच रही हूँ इतनी सी मिट्टी में यहीं पर लगा दूँ। ए जे टंगारी नीचे ए जे এটা আমি এখানে রেখে দিই। দেখিস আবার লাথি মেরে ফেলে দিস না। नहीं वीडियो का কত চিল্লায় মা, খিদে লেগেছে। ওই যে
खुदाई कर यहीं पर धनिया बूंदी है। और इधर जो है सासू माँ ने कहा कि यहाँ पर रेलवे के काम करने आएंगे लोग, उसको कुचल देंगे, तो वहाँ पर मत बुनो। तो इतनी सी जगह में मैंने बूंदी है। अब देखो क्या होता है। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। और यहाँ पर कल हस्बैंड जी ने कौन सी चिड़िया कहते हैं, मुनिया कहते हैं, उसी के 3 बच्चे ले आए। बहुत ही छोटा छोटा है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो यहीं पर हम लोग हर बार कुछ ना कुछ लगाते हैं। यहाँ पर भी लगाते हैं। और हमारा कुछ ज़मीन है उस साइड में, चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए छोटा सा हमारा मिट्टी का रसोई घर। तो खाना मैंने बना लिया है। वहाँ पर चावल और एक सब्ज़ी बनकर रखा हुआ है। और अपने नहाने के लिए मैंने पानी भी गर्म बिठा दी है। 2 दिन से सर्दी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो इसीलिए मैं सर्दियों में गर्म पानी से ही नहाती हूँ, क्योंकि सर्दी आते ही मेरे कमर में दर्द शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए मैं गर्म पानी करके ही नहाती हूँ। और इधर भी देखिए पूरा पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ पर नीचे जितनी ज़मीन है, इधर हमारा ज़मीन है, तो यहाँ पर हम लोग मटर, पलाकी, बैगन, टमाटर सारे फसल यहाँ पर लगाते हैं, धनिया के पत्ते लगाते हैं। तो ठंड आते ही, ठंड में अपने घर का फसल हो तो सब्जियाँ बहुत ही मज़ा आता है खाने में, जब मन करे तब तोड़ कर खा लो। तो इस बार तो पूरा पानी भरा हुआ है, ये सूखने में कम से कम महीनों लग जाएंगे, 1-2 महीना तो लग ही जाएंगे जितना पानी है। तो हर साल यहाँ पर सूख जाते हैं, मगर इस साल नहीं सूखा। और यहाँ पर पूजा मछली पकड़ने के लिए ऐसा बना कर रखी थी, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं उसको पकड़ने के लिए। तो और भी पानी यहाँ पर भर जाता है, तो बहुत ज़्यादा सूख गया था, लेकिन 3 दिन इतनी बारिश हुई कि पानी फिर से भर गया। तो यहाँ पर इस बार नहीं हो पाया, उधर ही बुन ली है। अब देखो क्या होता है। वो मिट्टी खास अच्छा भी नहीं है, बालू बालू जैसा है, तो सासू माँ ने कहा हो जाएगा, तुम यहीं पर बुन लो। तो देखो क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर। खाना सारे सब कुछ बन चुके हैं, लेकिन अभी मैंने बिस्तर भी नहीं बटोरे हैं, बिस्तर को ठीक करना है और फिर नहाने जाना है। बर्तन तो सासू माँ ने मांज दिया और पूजा भी सासू माँ दे रही हैं। पूजा जो है सासू माँ, नहीं तो ऋषिका, दोनों में से एक लोग दे देते हैं, तो मुझे नहीं देना पड़ता। जा ऋषिका स्नान करे ताड़ाताड़ी। अच्छा नोकट से ठीक है, ताड़ाताड़ी स्नान कर, एरपर आमी स्नान करब। माँ भात দিয়ে দেবো? तो मैं अपने सासू माँ को खाना दे दूँ और फिर सारे काम कर लूँ। और अभी मैं थोड़ा धूप में बैठी हूँ। ऋषिका गई है नहाने, तो ऋषिका नहा कर आए, उसके बाद मैं भी जाऊँगी नहाने। तो सोचा आज थोड़ा बालों में तेल ले लूँ। वैसे भी मेरे बाल यहाँ पर बहुत हल्के हैं। तेल लगाकर शैम्पू आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, क्योंकि कल घर पर एक अनुष्ठान है, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और परसों एक शादी में जाना है, तो अभी नहाने के बाद, खाना खाने के बाद फिर मुझे 2 ब्लाउज़ सिलाई करने हैं, एक अपने लिए और एक अपने ननद के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ 2 ब्लाउज़ लेकर कटिंग करने। तो इसकी सारी कटिंग आप लोगों के साथ मैं पूरा शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा और उसके लिए मुझे बहुत टाइम भी चाहिए। ढंग से एक कैमरा पकड़ने वाला चाहिए, कोई कैमरा पकड़ दे अच्छे से, तो वैसा हो सकता है। तो मुझे ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिससे कि मैं दिखने में भी अच्छा लगे और जल्दी बन भी जाए, ऐसा कोई डिज़ाइन मुझे चूज़ करना है। तो मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब में, देखा कौन सा, बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं, पर मुझे जो आसान लगा मैं उसी को जा रही हूँ बनाने। पहले तो कटिंग कर लूँ, फिर उसके बाद आज मशीन में बैठ भी पाऊँगी या नहीं, पता नहीं क्या होगा। और यहाँ पर मैं दोनों पीस लेकर बैठ गई हूँ, दोनों की कटिंग कर लूँगी जल्दी से।
तो टाइम भी बहुत हो चुका है, पता नहीं है आज सिल पाऊँगी या नहीं, इसका कोई पता नहीं है। अगर सिल पाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नहीं भी अगर सिल पाऊँगी वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अभी टाइम पाई हूँ और अभी फ़ोन भी चार्ज हुआ है। इतने देर तक फ़ोन भी चार्ज नहीं था। आप लोगों से सिर्फ ब्लाउज की कटिंग करने जा रही थी, तभी तक का शेयर कर पाई। उसके बाद देखा फ़ोन का बैटरी पूरा लो है, तो फिर चार्ज पर बिठा दिया। और आज ब्लाउज सिलाई करने का टाइम भी नहीं मिला, अंधेरा हो चुका था 2 ब्लाउज के कटिंग करते करते, क्योंकि पहले से डिज़ाइन का आता पता नहीं था कि कौन से डिज़ाइन की कटिंग करूँगी। तो इसके लिए सोचने में थोड़ा यूट्यूब में सर्च किया, तो यही ढूंढने में लगी थी। तो जो भी मुझे आसान लगा कि जल्दी से हो जाएगा, मैं उसी तरह का ब्लाउज जो है दोनों काट कर रख दिए। और कल तो घर में अनुष्ठान है, पता नहीं कल कर पाऊँगी या नहीं, तो कोशिश करूँगी कल सिलाई करने का। अगर नहीं कर पाई तो दूसरा कोई साड़ी ब्लाउज पहन कर चली जाऊँगी, जिसको हम दोनों ने जिस तरह का सोचा था फिर उस तरह नहीं करूँगी, वो साड़ी नहीं पहनूँगी, फिर दूसरा पहन कर जाना पड़ेगा। तो ब्लाउज की कटिंग करते करते यहाँ पर दोपहर का दूध उबालना बाकी था, भूल गई थी। तभी याद आया, क्योंकि शाम होते ही ऋषिका को दूध देना होता है, तो भूल गई। जाकर देखा तो कच्चा दूध रखा था, एकदम से याद नहीं था। तो अभी जा रही हूँ दूध को गर्म करने। पता नहीं अच्छा होगा या क्या, वैसे तो ठंड पड़ रही है, शायद ठीक ही हो। আচ্ছা এখানে এটা ধুয়ে নিয়ে আসো তো, না এটাও নিয়ে আসো একবারে। तो मैं इसको गरम कर दूँ। ऋषिका भी आ चुकी है, वो गई थी उधर अपने बुआ के साथ, क्योंकि अनुष्ठान वहीं पर होना है, तो वहीं पर वो गई थी। आज से जो है छोटा मोटा जो भी पंडाल होना है वो होगा। शायद कुछ नहीं होगा दूध में, दूध ठीक ही है, भगवान करे कुछ ना हो। थोड़ा सा भी स्मेल आता है तो ऋषिका खाना नहीं, बिल्कुल भी पीना नहीं चाहती दूध। तो आज सारा दिन कैसे कैसे करते करते बीत गया, पता ही नहीं चला। और सुबह का खाना भी क्या क्या बनाया था आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। तो आज मैंने बनाया था सारी सब्जियां को मिक्स करके, यहाँ घैट बोलते हैं, घैट बनाया था। और चावल बनाई थी, और रात का चिकन बचा था कुछ, तो वही थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने खा लिया, बस इसी से हो गया। क्योंकि ज़्यादा चीज़ बनाओ तो बच जाता है, कोई खाना नहीं चाहता। और मेरी सासू माँ जो है बहुत सी चीज़ें नहीं खाना चाहती, तो सोचती हूँ फालतू क्या बनाऊँ। और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा नखरा नहीं करते, जो भी दे दो वो खा लेते हैं चुपचाप। ऋषिका भी सेम वैसे ही है, वो भी कोई भी खाने को लेकर किसी भी तरह का कोई भी नखरा नहीं करती है। जो भी बना देती हूँ 1 टाइप का 2 टाइप का वो खा लेती है, कुछ भी बोलती नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो नहीं, बस दूध थोड़ा पीना नहीं चाहती। तो अब थोड़ी बड़ी हुई है, समझदार भी है, जानती है दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो अगर अच्छा नहीं भी लगता तो वो पी लेती है, उसको भी लेकर ज़्यादा नखरा नहीं करती, पहले जितना करती थी अब नहीं करती है। तो शाम हो चुका है, तो ऋषिका आ गई है, और ऋषिका के लिए अब दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म कर लूँ, फिर अपने लिए थोड़ी चाय बनाऊँगी। और ठंड भी पड़ने लगी है, 2 दिन पहले भी इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, अब जितनी ठंड पड़ने लगी है। और देखो आप लोग को दिखाती हूँ, देखो सामने मेरे बाल कितने हल्के हैं,
और अपने बालों को जो खोलती हूँ तो लगता है बहुत सारे घने बाल हैं, लेकिन सामने मेरे बहुत ही कम बाल हैं और तेल लगाओ तो और भी कम लगने लगते हैं। ये देखिए, फिर भी सोचती हूँ भगवान ने इतना तो दे दिया, बहुत से लोगों को ये भी नहीं देते हैं। पता नहीं कितने लोगों को देखती हूँ बहुत कम होते हैं, तो उनसे ठीक ही है, जो भी दिया भगवान ने उसी से ही खुश रहो। तो ऋषिका का दूध गर्म हो जाए, इसके बाद मैं चाय पी लूँगी। और रात का खाने में घाट बचा हुआ है और रोटी बनाऊँगी। और एक बात, मेरी एक बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं बांग्ला में ब्लॉग बनाऊं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी उस बहन के लिए बांग्ला में ब्लॉग बनाऊं। और हाँ, अगर बांग्ला मुझे लगा कि मेरा बांग्ला आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी हर ब्लॉग बांग्ला में ही बनाऊं, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखती हूँ मेरे जो यूट्यूब के दोस्त हैं वो ज़्यादा बंगाली ही हैं और यहीं से हैं, सारे ज़्यादातर बंगाली ही देखते हैं। तो मुझे भी महसूस होता है बीच बीच में टूटी फूटी बांग्ला लेकर मैं बोल ही सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को देखती हूँ हिंदी नहीं आता है, वो टूटी फूटी हिंदी लेकर चैनल जो चला सकते हैं, तो मैं टूटी फूटी बांग्ला लेकर भी चैनल चला सकती हूँ। तो हिम्मत जुटा रही हूँ कि बांग्ला में जो है चैनल अपना बनाऊँ, जितने भी ब्लॉग है मैं बांग्ला में ही बनाऊँ। वैसे मुझे बांग्ला अच्छा लगता है, तो बस इसलिए नहीं बोलती कि कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए, पता नहीं मैं तमीज़ से बांग्ला बोल भी लूँगी या नहीं, लोग हंसेंगे या ऐसा वैसा, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। नहीं तो मेरा भी मन करता है कि मैं बांग्ला में ही ब्लॉग अपना बनाऊँ। और मैंने ऋषिका का दूध गर्म कर दे दिया है, तो ऋषिका ने कहा मम्मा थोड़ा सा चाय बनाओ। तो जैसे उसने चाय की बात कही तो मैंने सोचा मैं अपने लिए भी एक कप बना लूँ। तो अभी सोच रही हूँ कि मैं चीनी से नहीं, गुड़ से बनाऊँगी। तो गुड़ से ज़्यादातर बनाओ तो फट ही जाता है, तो सोच रही हूँ दूध को पहले अच्छे से उबाल लूँ, फिर उसके बाद जाकर उसमें गुड़ डालूँगी तो शायद वो ना फटे। तो देखो क्या होता है। बहुत अरमानों से तो मैंने दूध, चाय पत्ती और सब कुछ डालकर उबाल रही हूँ। अब देखो गुड़ डालते ही क्या होता है। और यहाँ गुड़ डालते ही झट से दूध जो है वो फट चुकी है। दूध क्या चाय बन गई थी, चाय मेरी फट चुकी है। तो ऋषिका मुँह भी बहुत बना रही थी, लेकिन क्या करें, अब छन्नी से इसी को छान लेंगे क्योंकि इलायची सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये देखिए चाय जो है बन चुकी है और ये पीने में टेस्टी बना था, अच्छा ही लगा, क्योंकि वॉइस ओवर तो बाद में दे रही हूँ तो इसलिए पता है कैसा बना था चाय। अच्छा ही लगा, ख़राब नहीं लगा। तो बस आज यहीं तक वीडियो का अब मैं एंड करने जा रही हूँ। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों की हेल्प की बहुत 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 ज़रूरत है मुझे, तो आप लोग मेरा साथ प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।